हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस निफ्टी एनालिसिस चैनल। आप सभी का इस निफ्टी एनालिसिस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी 75th इंडिपेंडेंस डे टू ईच वन ऑफ यू। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम क्विकली देख लेते हैं कि हमारे लिए जो हमने फ्राइडे को लेवल्स डिस्कस किए थे वो हमारे लिए कितने इफेक्टिव रहे, राइट। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे फ्राइडे की बात करता हूं तो ये तीन जो लेवल्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वो एज इट इज ड्रॉन है। मैंने उसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करी है। आपको क्लियरली स्क्रीन पर दिख रहा होगा जहां पर मैंने ये कहा था कि 17,633 के नीचे जैसे ही मार्केट आती है तो हम इमीडिएटली एक पी साइड की पोजीशन पर हम बना सकते हैं ट्रेड, हम ट्रेड ले सकते हैं। और जो हमारा टारगेट था वो हमारा थोड़ा सा बड़ा टारगेट हमने रखा था 17,560 का। मैं कहूँगा अप्रॉक्स 100 पॉइंट्स के आसपास का हमने टारगेट रखा था, जिसके लिए हमने 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखा था। 40 पॉइंट्स मींस मैंने आपसे कहा था कि हम 20 रुपीज़ के आसपास का अपने स्टॉप लॉस को सेट करके चलेंगे। अब आप देखेंगे फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि टारगेट, देखिए टारगेट की अगर बात करूं तो ऑलमोस्ट 17,600 के आसपास, मतलब 17,000 ये 600। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर देख के चल रहा हूँ फ्रेंड्स तो ऑलमोस्ट हाफ वे तक हमारा टारगेट हमको मिला, बट उसके बाद मार्केट में रिवर्सल आया। इसका मतलब मैं ये कहता हूं कि इमीडिएटली अगर मैं फ्राइडे की बात करूंगा तो देखिए हमें 9:20 पर 9:20 पर हमें एक ट्रेड मिला, राइट, हमें एंट्री मिली। और उसके बाद में हमारा ये प्रीमियम डेफिनेट है कि एटलीस्ट हमें 15 से 20 रुपए का इंक्रीमेंट, राइट, इंक्रीज हमारे प्रीमियम में हो गया होगा। फ्रेंड्स देखिए, इस एक मैं आपके साथ में एक पॉइंट डिस्कस करूंगा और ये पॉइंट मैं आपके साथ में आई थिंक रिपीटेडली ही डिस्कस करता हुआ आ रहा हूं। मैंने पहले भी मल्टीपल वीडियोस में डिस्कस किया कि देखिए हम जिस इंडेक्स में मेनली ट्रेड कर रहे हैं, हमें हमेशा उसकी स्ट्रेंथ को, हमें उस ओवरऑल इंडेक्स को बहुत अच्छी तरीके से जानना पड़ेगा, राइट। हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम बेटर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो हम ये 20 रुपीज़ का, 25 रुपीज़ का जो हम स्टॉप लॉस प्लान करते हैं वो हम किस बेसिस पर करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो एटमैक्स आप समझिए 18,000 रुपीज़ का इंडेक्स है। ये कोई बैंक निफ्टी की तरह कोई बहुत बड़ा इंडेक्स नहीं है, राइट। ऑलमोस्ट डबल का इंडेक्स नहीं है जहां पर हम 50 रुपीज़, 60 रुपीज़ या समटाइम्स 80 रुपीज़ का भी हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ सकता है, राइट। तो देखिए यहाँ पर अगर आप 20 रुपीज़ के स्टॉप लॉस को प्लान कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हमें पता है कि 20 रुपीज़ की बहुत ज़्यादा वैल्यू है इस इंडेक्स में, राइट। अगर हमारा प्रीमियम कभी भी 20 रुपीज़ से बढ़ता है तो उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। फ्रेंड्स देखिए, आपको इस बात को हमेशा समझना पड़ेगा। ये आपके लिए मैं कह सकता हूं कि एक थंब रूल होना चाहिए। अगर आप कभी भी निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं एंड आपने जहां पर भी एंट्री करी, उसके बाद अगर आपको दिखता है कि आपके एंट्री करने के बाद आप प्रॉफिटेबल हैं बाय मोर देन 20 रुपीज़, आपका प्रीमियम 20 रुपीज़ से ज़्यादा बढ़ चुका है, राइट। तो देखिए मैं स्टिल आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप वहां पर अपने टारगेट को बुक करिए, राइट। मुझे पता है टारगेट या आप अपने आप प्रॉफिट को बुक करिए, क्योंकि मुझे पता है देखिए अगर आप ऐसे 20 रुपीज़ के प्रॉफिट को बुक करने की अगर आप आदत डालेंगे, मे बी इन फ्यूचर फिर आप कभी बड़ा टारगेट को ग्रैब ना कर पाएं। बट फ्रेंड्स, आपको इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझना है कि देखिए 20 रुपीज़ के बाद आपका अगर प्रीमियम के अंदर इतना इंक्रीज हो रहा है, चाहे वो किसी भी साइड है, एटलीस्ट आपको अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट लाना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आई थिंक मैं रिपीटेडली इस बात को काफ़ी वीडियोज़ में पहले भी बोल चुका हूँ। जब भी आपने अगर कहीं भी एंट्री करी है किसी भी ट्रेड में और उसके बाद अगर आपका ट्रेड 15, 20 या 25 रुपीज़ प्रीमियम अपसाइड जा चुका है, राइट, आपके एंट्री करने के बाद, तो एक थंब रूल हमेशा बनता है कि आपको अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट लेकर आना है। आपको अगर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करना इनिशियली, आप मत करिए, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे पता है स्टॉप लॉस ट्रेल हमेशा अपने हम टारगेट के बाद ही करते हैं कि जहां हमारा टारगेट अचीव हुआ, हमें लगता है कि और हमें स्कोप दिखता है, यहां से मार्केट और ज्यादा डाउन या अप जा सकती है, ठीक है, हम वहां पर ट्रेल करेंगे। बट फ्रेंड्स, अगर अभी की हम बात करते हैं, आपको ये हमेशा याद रखना है, क्योंकि देखिए सिमिलर कंडीशन ही हमारे साथ में हुई। हमने अगर 9:20 पर एंट्री करी होती फ्राइडे को, तो देखिए हमें वहां से क्लियर दिख रहा है कि इसके बाद डेफिनेटली हमें मोर देन 20 रुपीज़ का इंक्रीज अपने प्रीमियम के अंदर देखने को मिला। लेकिन अगर हम वहां पर सिर्फ हमने वेट किया किस चीज का, अपने स्टॉप लॉस को हिट करवाने का, तो फ्रेंड्स देखिए ऑब्वियसली यहां पर मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें किसकी मिस्टेक है। ऑब्वियसली हम यहाँ पर देखिए वो किडिश बातें मैं नहीं शेयर कर रहा हूँ और ऑब्वियसली इट डजंट मेक एनी सेंस। बट आपको इस चीज़ को अगेन मैं कह रहा हूँ कि देखिए आप इसको एज अ बिजनेस की तरह ट्रीट करिए। फ्रेंड्स, अगर हम कोई भी, जब हम किसी प्रोडक्ट को ले रहे हैं, राइट, और हमें ये दिखता है कि उसमें हमें लॉस हो रहा है या लॉस होने का हमें वहाँ पर चांसेस दिखता है, तो ऑब्वियसली हम प्रेफर ये करते हैं कि उसको हम कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकाल दें रादर देन वेटिंग फॉर आवर लॉस, राइट। देखिए सेम चीज़ यहाँ पर है, हम इसको कॉस्ट टू कॉस्ट अगर निकालने के बाद मे भी हो सकता है कि उसके बाद हमारा टारगेट आता, तो देखिए
फ्रेंड्स रिग्रेट नहीं, क्योंकि हम मल्टीपल एंट्री कभी भी कर सकते हैं। सी वी आर ऑलवेज अलाउड टू हैव मल्टीपल एंट्रीज। आप 2 बार 3 बार आप मल्टीपल एंट्री करिए सेम लेवल के ऊपर, बट अगर आपको हर बार चांस मिल रहा है कॉस्ट टू कॉस्ट पर निकलने का, आपको उसको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, राइट। तो देखिए फ्रेंड्स, अगेन मैं कहता हूं कि जो हमने यहां पर लेवल डिस्कस किए थे फ्राइडे को, आपने अगर फर्स्ट ट्रेड लिया उसके बाद में आपको डेफिनेटली एक लॉस हुआ होगा अगर आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके आप कॉस्ट टू कॉस्ट पर नहीं लेकर आए। अब इसके बाद फिर मार्केट ने ऑलमोस्ट, अगर मैं बात करूंगा तो मार्केट ने बहुत स्ट्रेंथ दिखाई और मार्केट ने अपसाइड का एक मूवमेंट दिया। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम क्विकली देख लेते हैं कि हमें ट्यूसडे मींस 16th ऑफ अगस्त के लिए कहां पर किस तरीके से अपॉर्चुनिटी दिख रही है, हम कैसे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके लिए सबसे पहले आप इसको आप ये एक नया ही लेवल इसको कंसीडर करिएगा। इट इज 17,725, राइट। ये हमारा एक फर्स्ट लेवल है। और फ्रेंड्स, इसके साथ में मैं आपके लिए एक और ये पॉइंट आप इसको मार्क कर सकते हैं, 17,660। यस, या इट विल बी 17,660। आप इस पॉइंट को भी मार्क कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इसके साथ में आपको एक और लेवल ड्रॉ करना है। इट इज गोइंग टू बी 17,600, राइट। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे सामने बेसिकली ये 3 लेवल्स हैं ट्यूसडे की मार्केट के लिए, जिसमें आपने एक लेवल मार्क किया 17,661, 660। इसके बाद में जो आपने नेक्स्ट लेवल मार्क किया है वो आपने मार्क किया है 17,600, और उसके बाद में एक अपसाइड का लेवल 17,725। फ्रेंड्स, आपको बहुत ध्यान से सुनना है किस तरीके से हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं निफ्टी के लिए। निफ्टी में ट्यूसडे को देखिए, अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, राइट, आप समझिए, अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो इस वीडियो बनाने से पहले मैं ऑलरेडी अपर एंड लोअर मैं सारे लेवल्स का एक मैं रेस्ट्रिक्टेड जोन निकाल चुका हूं। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है तो यहां पर आपको समझना है कि ऑलमोस्ट, अगर मार्केट, मैं समझ के चलता हूं कि देखिए 17,725 का मतलब, गैप अप का मतलब है मे बी 17,790 या फिर 17,800, इट कैन बी 17,850 ऑल्सो, राइट। पहले हम देखिए इस सिचुएशन को इवैल्यूएट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर मार्केट 17,800 के आसपास गैप अप ओपन होती है और उसके बाद अगर मार्केट एक नेगेटिव कैंडल बनाती है, तो देखिए अगेन हम पी साइड के ट्रेड को ही प्लान करेंगे। आप याद रखिए फ्रेंड्स, 17,800 के आसपास में अगर मार्केट कोई भी एक रेड कैंडल बनाती है तो हम पी साइड के ट्रेड को प्लान करेंगे, जहां पर जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो हम 17,840, मतलब अगेन अराउंड 20 रुपीज के हम स्टॉप लॉस को सेट करके हम पी साइड के ट्रेड को प्लान करेंगे। ये मैंने आपको गैप अप की सिचुएशन की बात बताई है। उसके पीछे का रीजन ये है कि 17,800 पर जब मैंने स्टडी करी वीडियो बनाने से पहले तो मुझे मल्टीपल रेजिस्टेंसेस दिखे हैं, राइट। इसीलिए हम इस चीज को, इसकी मैं कह सकता हूं कि सीरियसनेस को समझते हुए हम 17,800 के आसपास में पी साइड ही ट्रेड प्लान करेंगे। फ्रेंड्स, ये भी हो सकता है कि देखिए, अब जब मैं आपसे गैप अप बोल रहा हूं तो हो सकता है हमें एक मेजर गैप अप की सिचुएशन मिले जहां पर मार्केट 17,850, 860 या मे बी मान लीजिए 880, कुछ इतना मेजर गैप अप भी ओपन हो सकता है। फ्रेंड्स, उस कंडीशन में भी हमें याद रखना है कि हमने सी साइड के ट्रेड को अवॉइड करना है एंड पी साइड के ट्रेड के लिए भी हम वेट करेंगे जब तक मार्केट 17,800 के नीचे नहीं आ जाती है। अगर हमें दिखता है कि मार्केट 17,800 के नीचे आ गई है और वहां पर 17,800 के लेवल को ब्रेक कर दिया है, तो हमारा सेम जो मैंने आपको ट्रेड बताया वही वैलिड रहेगा मेजर गैप अप की सिचुएशन में भी, जहां पर हम देखेंगे जो हमारा स्टॉप लॉस है वो 17,840 पर हमने सेट किया है और हमारी एंट्री 17,800 के डाउन पर हमारी एंट्री हुई है। इस कंडीशन में जो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो हमारा जो एक मैंने आपने देखा ये जो लेवल मार्क किया है 17,725, इट विल बी आवर फर्स्ट लेवल। इसके बाद में अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक कर देती है तो हम इसको ट्रेल करेंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है, यहां से हमें रिवर्सल दिखता है, ये दिखता है कि निफ्टी यहां से सपोर्ट ले रहा है, तो हम यहां पर प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि अगर हम 17,800 के आसपास एक पी साइड के ट्रेड को लेते हैं तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड यहां तक का ऑलमोस्ट 1:2 के आसपास हमें मिल जाएगा इजीली। सो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने आपके साथ में गैप अप की सिचुएशन की बात करी। अब देखिए फ्रेंड्स, फ्लैट ओपनिंग की सिचुएशन थोड़ी सी यहां पर रिवर्सल हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर मैं आपको बताऊं, हमारे लिए कल के लिए 17,725 से लेकर 17,660 ऑलमोस्ट, मैं अगर यहां पर देखता हूं तो मुझे ये 65 से 70 पॉइंट्स दिख रहे हैं निफ्टी में, जो कि एक नो ट्रेड जोन है। आप इसको मार्क कर सकते हैं, ये नो ट्रेड जोन है, यहां पर हम ट्रेड नहीं करेंगे। इसके पीछे की अगर मैं आपको रीजंस बताऊं फ्रेंड्स, तो देखिए
आपको एक यही कैंडल मैं बताता हूं जो 1455 की कैंडल है। देखिए अगर मैं आपको यहां पर इस कैंडल के लिए इनफैक्ट मैं आपको लेकर चलता हूं, देखिए बेसिकली इसको मैं अगर 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देख रहा हूं तो देखिए आपको दिख रहा होगा 17,661 का लेवल कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है मार्केट ने यहां से, राइट। और इनफैक्ट अगर हम देखेंगे तो देखिए निफ्टी का जो ओपनिंग लेवल है, ओपनिंग कैंडल 915 का, तो आप देखेंगे देखिए यहां से इसने रेजिस्टेंस लिया था, जब इसको ब्रेक किया तो किस तरीके से सपोर्ट लिया। यही सेम अगर फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, मैंने इसको मल्टीपल टाइम फ्रेम में चेक किया है। मल्टीपल टाइम फ्रेम का मतलब आप देखेंगे, देखिए फ्रेंड्स 1 आवर में अगर मैं बात करूंगा तो आप देखेंगे देखिए ये 1 आवर के अंदर मुझे सेलर्स कैंडल दिख रही है, राइट, सेम टाइम फ्रेम पर। इसी को अगर मैं फिर से बात करता हूं आपके साथ में 45 मिनट्स के अंदर, तो फ्रेंड्स देखिए यहां पर अगेन मैं अगर इस कैंडल की बात करता हूं तो देखिए मुझे ये सेलर्स कैंडल पे ही मैं कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि जो अंडरस्टैंडिंग है वो आकर रुक रही है। अब देखिए फ्रेंड्स सिमिलरली 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखेंगे तो देखिए यहां पर भी मुझे बेसिकली ये एक बहुत अच्छा खासा एक ये सपोर्ट दिख रहा है, जहां से मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है तो डेफिनेटली हमें एक पी साइड की पोजीशन हमें ट्रेड मिल सकता है। तो देखिए ये मैंने आपको अलग अलग टाइम फ्रेम में इसलिए बताया जिससे कि आपको ये पता चले कि जो 17,660 का लेवल है ये हमारे लिए कितना स्ट्रॉन्ग लेवल है, राइट। अब देखिए एक तो स्ट्रॉन्ग लेवल भी है और फ्रेंड्स कैसे हमने देखा कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमें एक बड़ी सेलर कैंडल दिखी है यहाँ पर। इसका मतलब आप देखेंगे देखिए अगर सेलर कैंडल है और अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है इट मींस हमारे लिए सेलर्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, राइट। और अगर सेलर्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो डेफिनेटली फिर हम 17,660 के नीचे हम पी साइड के ट्रेड को प्लान करेंगे। तो आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, फ्लैट ओपनिंग की कंडीशन में हमारे लिए 17,725 से लेकर 17,660 इज एब्सोल्युटली अ नो ट्रेड जोन, हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। अगर 17,725 का लेवल ब्रेक हो जाता है अपसाइड, फिर हम 15 रुपीज का स्टॉप लॉस सेट करके फिर हम सी साइड के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। आप याद रखिएगा सिर्फ इस एक कंडीशन में मैं आपसे कह रहा हूं कि हम सी साइड के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं अगर 17,000 अगर फ्लैट ओपन होने के बाद 17,725 का लेवल ब्रेक हो जाता है तब हम सी साइड के ट्रेड को प्लान करेंगे। और फ्रेंड्स उस कंडीशन में भी जो आपका टारगेट होगा वो आप एट मैक्स 17,800 तक ही लेकर चलेंगे। उसके ऊपर कुछ भी होता है आपको याद रखना है, आपने 17,800 पर सबसे पहले आपने अपने ट्रेड को बुक करना है सी साइड के लिए। एंड उसके बाद अगर आपको लगता है कि 17,800 से मार्केट रेजिस्टेंस ले रही है तो आप इमीडिएटली एक फ्रेश पोजीशन आप पी के लिए बना सकते हैं, राइट। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं ये बात, जिसको आप क्विकली आपने कैसे डिसीजन लेना है, आप फ्लैट ओपनिंग के केस में इसको भी समझ सकते हैं। सिमिलरली फ्रेंड्स फ्लैट ओपनिंग में ही अगर मार्केट 17,660 के लेवल को ब्रेक कर देती है तो फिर से हम जो हमारा ये टारगेट रहेगा, ये हमारा बहुत अच्छा हमें टारगेट मिल सकता है, दैट इट इज गोइंग टू बी 17,600, मतलब कि मोर देन 60 पॉइंट्स का। इस केस में जो हमारा स्टॉप लॉस होगा ये हम 17,700 के आसपास रखकर चलेंगे, मतलब कि अगेन 20 रुपीज 17,700 ये हमें बहुत एक आइडियल स्टॉप लॉस मिल जाएगा। इसीलिए हम 17,700 के ऊपर अपने स्टॉप लॉस को प्लान करेंगे और 17,600 के नीचे हम एक इमीडिएटली ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, जिसमें हमारा जो पहला टारगेट होगा वो हमारा 17,600 का रहेगा। अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक कर देती है तो हम देखिए यहां पर हम अपने ट्रेड को कंटिन्यू करके हम ट्रेल कर सकते हैं। आप याद रखिएगा मैंने आपसे कहा कि अगर फ्लैट ओपन होने के बाद 17,725 का लेवल मार्केट ब्रेक कर देती है अपसाइड के लिए तो आपको 17,800 पर तो बाय डिफॉल्ट एग्जिट करना ही करना है, आपको वहां से निकलना है। लेकिन अगर ऐसा ना हो कि इसका रिवर्स होता है, मार्केट अगर 17,660 के लेवल को ब्रेक कर देती है, उसके बाद अगर आप पी साइड की ट्रेड को प्लान कर रहे हैं तो आपने डेफिनेटली जो हमारा 17,600 का लेवल है इसको ब्रेक होने का वेट करके आपने टारगेट बुक नहीं करना है, बल्कि आपने इसको ट्रेल करने की कोशिश करनी है। बिकॉज डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि फिर हमारा जो नेक्स्ट डे वाला जो हमारा प्रीवियस डे का टारगेट था विच इज आई थिंक विच वाज अराउंड 17,550, वो हो सकता है कि हमें कल वो देखने को मिल जाए अगर हमें डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिलती है। फ्रेंड्स सिमिलर कंडीशन या सिमिलर सिचुएशन में आपसे कहूंगा कि मुझे गैप डाउन के केस में भी देखिए यही रहेगा, क्योंकि अगर मैं क्लोजिंग देखता हूं 17,700 से लेकर 17,000 ये जो हमारा लेवल है 660 ऑलमोस्ट देखिए 40 पॉइंट्स हमें यहां पर दिख रहा है गैप डाउन। हो सकता है कि अगर मार्केट ने इससे थोड़ा सा और मेजर गैप डाउन भी होता है तब भी आपने फिर वेट करना है 17,660 के जितना पास आप पी साइड की ट्रेड को लेंगे, आपने उसी को अपना एक ट्रेड लेकर चलना है। और
आपने अब जो हमारा पहला टारगेट होगा वो होगा हमारी क्लोजिंग, जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी 17,600, और उसके बाद में हम इसको ट्रेल करते चलेंगे। तो आपको याद रखना है, मैं रिपीट करता हूं, गैप अप के केस में नो सी साइड ट्रेड, गैप डाउन के केस में अगेन नो सी साइड ट्रेड, सिर्फ फ्लैट ओपनिंग का एक स्पेसिफिक केस जहां पर 17,725 के लेवल को मार्केट ब्रेक करती है, अपसाइड जाती है, उस कंडीशन में हम सी साइड के ट्रेड को प्लान करेंगे, और वो भी हम इमीडिएटली एग्जिट करेंगे 17,800 पर। जैसे ही हमारे टारगेट पूरे हो जाते हैं उसके बाद अगर मार्केट वहां से रेजिस्ट करती है तो हम रिवर्स एक पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, जहां पर जो अपना हम स्टॉप लॉस रखेंगे पी साइड का वो हम 17,840 का रखेंगे। राइट, आपको याद रखना है, जो भी मैंने आपके साथ में लेवल डिस्कस किए मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मैंने आपके साथ में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज डिस्कस करी हैं। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, कल के लिए मुझे ऑब्वियसली जब मुझे इतना एक मैं कह सकता हूं कि काफी बेटर तरीके दिख रहे हैं कल के लिए ट्रेड करने के, तो मैंने इसीलिए कोशिश करी है कि मैं आपको एक एक चीज बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूं विद योर टारगेट, विद योर स्टॉप लॉस। सो आई होप इन केस अगर आपको ऐसा लगा कि ये वीडियो में आपके साथ में मल्टीपल चीजें डिस्कस हुई हैं और आपको इसके अंदर कुछ भी क्लैरिटी का डाउट है, तो आप प्लीज इस वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा। आई एम श्योर एटलीस्ट 2 से 3 बार देखकर आपको बिल्कुल एब्सोल्यूट क्लैरिटी मिलेगी। राइट, सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे once again. Thank you.